direction by 28 degrees in a distance of 44 meters, then the radius of the curve is. अच्छा, एक ट्रेन का रेलवे ट्रैक बनाना है, ट्रेन का, और ये रोटेशन हो रहा है, ट्रैक जो है रोटेट हो रहा है, ट्रैक रोटेट हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, कितना एंगल पे रोटेट कर रहा है बता दिया उसने, 28 डिग्रीज बताया है, और रेल का लेंथ कितना बताया, 44 मीटर्स, ठीक है। अभी रेडियस पूछा है, तो ये डायग्राम देख के तुझे कुछ थॉट आ रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? सर बट रोटेट कर रहा है मतलब क्या? रोटेट कर रहा है मतलब रोटेट करना मतलब धीरे 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 ऐसे लेफ्ट होते जा रहा है, तो रोटेट करना मतलब कोई अच्छा, मतलब उसका शेप ऐसा हाँ होता शेप, हाँ सर्किल के अबाउट ही रोटेशन होता है ना, पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है, ऐसा रोटेट करना। तो अभी ये डायग्राम देख के तो अभी समझ में आ गया होगा, लेंथ ऑफ थीटा बाय 360 into 2 pi r यूज करना है, कर लोगी ना फिर? हाँ सर। इस क्वेश्चन में शायद बुकलेट का क्वेश्चन होगा, तो शायद उसमें बोला हुआ है कि पाई को 22/7 लो, नहीं बोला, वो लेके फिर कर लोगी ना सॉल्व। हाँ सर। ओके, अच्छा मैंने लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था क्या गाइस? नो सर। नहीं सर, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा मांगा था इसलिए। अच्छा पढ़ना था क्या बोल रहे हो अर्नव? सर, आपने सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए कहा था, होमवर्क नहीं दिया था। ओके, तो जो अभी तक पढ़ाया है मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में, याद है क्या? सर एक डाउट था। बोलो डाउट। सर एक क्वेश्चन था टेस्ट का, द वैल्यू ऑफ sin 40 into sec 50। sec 50 को 1/cos 40 लिख ले। हाँ सर माइनस tan 40 डिवाइड बाय cos 50 प्लस 1। आर यू श्योर कि cos है कि cot है? सर cot सॉरी cot। अच्छा, अभी देखो ऐसे लिखा, सबसे पहले sin 40 sec 50 को 1/cos 50 लिख दिया, cos 50 को और कुछ लिख सकता है क्या? 50 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, कुछ देख के फील नहीं आ रहा है क्या है दोनों? 90 minus 40। यस एग्जैक्टली, cos 90 minus 40 लिख सकता है। cos 90 minus 40 कितना हो जाएगा? cos 50 नहीं नो sin 50। sin 40, अरे cos 90 minus theta is sin theta। ओह, ऊपर sin 40 है तो sin 40 कैंसिल हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, 50 को 90 minus 40 लिखेगा, cot का tan बन जाएगा, tan और tan कैंसिल हो गया, वो भी 1 हो जाएगा। तो आंसर इज बेसिकली 1 minus 1 plus 1। ठीक है, इजी था, ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो गया क्यों तू? cos 90 minus theta को सर मैंने sin 50 लिख दिया था। अरे वही, थीटा इस बार 40 हो गया ना। हाँ सर, और सर एक लास्ट है सर। हाँ बोलो जरूर। The value of tan pi by 4 plus pi by 17। हाँ, 10 pi by 4 minus pi by 17। अरे इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जो लास्ट क्लास के एंडिंग में बताया था मैंने, tan pi by 4 plus थीटा का फॉर्मूला था, याद है क्या? tan pi by 4 plus थीटा का फॉर्मूला 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta। थैंक यू। और दूसरे का क्या है फॉर्मूला? 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा फिर? 1 कैंसिल हो गया। समझा क्या? सर नहीं समझा। tan pi by 4 plus थीटा का फॉर्मूला होता है, कैन यू सी योर नोट्स एंड टेल मी? यस सर। कितना टाइम लगेगा? नहीं सर, मतलब ये हाँ समझ सके, पर ना pi by 17। हाँ, pi by 17 को थीटा करके लिखा है मैंने। अच्छा, तो 1 plus pi by, ओके कुछ तो कोई भी वैल्यू हो, pi by 17 की जगह pi by 100 होगा तो भी वही आंसर होता। ओके सर, थैंक यू। समझ गया क्या फिर? पक्का? हाँ सर पक्का। हाँ, और किसी को कोई डाउट है कि टेस्ट का? एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था यार, टफ वाला, आई डोंट नो डिस्कस किया, तुम्हारा डिस्कशन हुआ क्या मेजर टेस्ट का?
सर केमिस्ट्री का हुआ। केमिस्ट्री का हुआ है, मैथ्स का होने वाला है, शेड्यूल है क्या? ठीक है, शायद होगा, शेड्यूल्ड है। सर अगर एक 24 में भी डाउट था इंटीजर वाला। हाँ जल्दी पूछना। एक सेकंड स्वयं, एक सेकंड मत पूछ। और किसी को डाउट है क्या टेस्ट पेपर में, या हैव यू गाइस नॉट अटेम्प्टेड इट अगेन? अदर देन स्वयं कोई भी बात कर सकता है क्या? नहीं सर, डाउट नहीं है। अच्छा, बाकी लोगों ने अगर वापस से अटेम्प्ट नहीं किया है तो स्वयं मैं भी नेक्स्ट वीक बताता हूँ, वो जो भी डाउट है तेरा 24th। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स आल्सो आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट मैथ्स के ऑल द 25 क्वेश्चंस, अच्छे से वापस से अटेम्प्ट करो। और जो जो क्वेश्चंस तुम लोगों ने छोड़ दिए या जो भी गलत हुए उन क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फॉर्मूला देख देख के। एक बार अटेम्प्ट करो, फिर एक हफ्ते के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज अ बेटर वे टू लर्न थिंग्स देन जस्ट मी गिविंग यू द सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है, एक बार वापस से अटेम्प्ट करो। आई एम श्योर कि तुम लोग 25 में से कम 20 क्वेश्चंस तो करेक्ट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद इट इज योर जॉब टू रियलाइज कि बाकी 20 मतलब जितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, जैसे कि इफ यू हैव ऑनेस्टली डन ओनली 20 क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ देम करेक्ट, यू शुड हैव गॉटन 80 मार्क्स। तो अगर नाउ यू गाइस हैव टू थिंक कि वो मार्क्स क्यों लूज हुए, कि कोई फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फॉर्मूला लिख लो, टाइम की कमी हुई तो तुम लोग ये सोचो कि कौन से क्वेश्चन पे तुम लोगों ने टाइम वेस्ट किया, ताकि नेक्स्ट मेजर टेस्ट पे तुम लोग सेम गलती ना करो। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, यू गाइस पॉन्डर अपॉन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक हफ्ता एक और बार ट्राई करो, ठीक है? सर एक डाउट है। हाँ बोलो हर्ष, टेस्ट का है तो नहीं बताऊंगा, बोलना हर्ष। सर टेस्ट का ही डाउट है। अभी मैं बता रहा था, कुछ सुना क्या तूने? हाँ सुना। तो फिर क्या, फिर उसके बाद इमीडिएटली डाउट है बोल रहा है। और कोई टेस्ट का पूछने वाला है तो मत पूछो यार। एक कान से सुन के एक कान से छोड़ रहा है क्या हर्ष? ओके, एक हफ्ता ट्राई करो यार। इट्स नॉट लाइक मैं कहीं भाग के जा रहा हूँ और समथिंग। तुम लोग एक हफ्ता ट्राई करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, यू लर्न समथिंग फ्रॉम द टेस्ट। ठीक है, एनालाइज द मिस्टेक्स। एनीबडी हु गॉट मोर देन 80 मार्क्स? Anybody who got more than 80 marks, 80 in maths? अच्छा, anybody in the बोलो कौन? अच्छा, anybody who got less than 40 marks in maths? You guys can text me if you want, if you're shy to tell in front of others. 40 marks से कम किसी के आए क्या? वैसे मुझे थोड़ी देर में रैंक लिस्ट मिल जाएगा, मैं पूरा मार्क्स देख लूंगा। बट अगर किसी के 40 मार्क्स से कम आएगा तो यू गाइस हैव टू डेफिनेटली फोकस। You few two students who have sent me, it seems like there are only 2 students. बाकी तुम लोगों के नाम तो याद है, कोई बता नहीं रहा है तो भी यार पीटीएम में बहुत सुनना पड़ेगा। अभी बता दो किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं तो। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में अगर 40 मार्क्स से कम आए तो तुम लोगों को वापस से पूरा पेपर अच्छे से नोटबुक में लिख के हर क्वेश्चन सॉल्यूशन करके लिखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, 40 से कम की बात कर रहा था हर्ष। अच्छा सर आप वो वेबसाइट का लिंक भेज सकते? वेबसाइट का लिंक क्या है? IITian Sub, theIITiansub.com पे ही लॉगिन आईडी करके रहेगा ना, राइट टॉप में। तुम लोग लॉगिन आईडी, वो खुल नहीं रहा है। वो एक ही है और कुछ है नहीं। दैट इज द ओनली थिंग, ओनली लॉग सर सब्जेक्ट वाइज कैसे देख सकते हैं? मुझे सिर्फ टोटल मार्क्स ही दिखा है। उसमें ऊपर फिजिक्स सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आएगा ना, डिटेल्ड एनालिसिस। हाँ सर है। उस पे क्लिक करके आ रहा है। ओके, इट सीम्स उस पे क्लिक करके आ रहा है, चेक करो साक्षी। ओके, तुम लोगों को सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं पता तो तुम लोग पता करो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा किया, कौन से सब्जेक्ट में खराब किया। अच्छे सब्जेक्ट को और अच्छा करना है, खराब सब्जेक्ट को जो है ऑफ कोर्स बेटर करना ही है ऑब्वियसली। ठीक है, संडे तक तुम लोग एनालाइज करो। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों भी तुम लोग रीराइट द पेपर एट होम with the notebook with you. It's okay to see the notebook and re-attempt them.
एंड एनालिसिस करके फिर संडे को पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम लोग रेस्पेक्टिव सर के सामने अच्छे से एक्सप्रेस करो कि सर मैथ्स में टाइम की कमी हुई, मैथ्स में सिली मिस्टेक्स हो रहे, मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा करके कोई भी हो क्लियरली तुम लोग एक्सप्रेस करो अपना कंसर्न रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? ओके, मेरा फोन नंबर है ना सबके पास? यस सर। तुम लोगों को मैथ्स में एक्सट्रीमली प्रॉब्लम हो रहा है तो एनालिसिस करके तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो यार डायरेक्टली, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है? अपना मोटिव है कि 2 साल के बाद एग्जाम है, तब तक अच्छे से होना है, ओके? ऐसा तो नहीं लगा ना कि लिखते वक्त कुछ और ही ग्रीक और लैटिन लिख रहे हो और समथिंग, ऐसा लगा ना कि फेमिलियर टर्म्स है? ओके, Yes, sir. ठीक है, थैंक यू भक्ति फॉर आंसरिंग अदर्स, ओके चलेगा। विल स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन, राइट ऑन। टफ क्वेश्चन करना है कि आज एक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके ऊपर थोड़े टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके? राइट ऑन दिस क्वेश्चन, if sin alpha is equals to 3 by root 10, if sin alpha equals to 3 by root 10, sin beta is equals to 2 by root 5, 0 less than alpha comma beta less than 90 degrees, 0 less than alpha comma beta less than, Sakshi, very nice marks here, 0 less than alpha comma beta less than 90 degrees, evaluate sin of alpha plus beta and cos of alpha plus beta, and hence deduce value of alpha plus beta. This is the complete question. Give it a try. Sin alpha is 3 by root 10, sin beta is 2 by root 5. 0 less than alpha comma beta less than 90 degrees. Evaluate this. Okay. मैथ्स में किसी के 70 मार्क्स के ऊपर आएगा तो भी तुम लोग एक बार टेक्स्ट करके बताओ, 70 के ऊपर, ओके? नाइस। और किसी के आए क्या? गुड वन राज, दैट्स गुड। तुम लोग वापस से जरूर टेस्ट पेपर लिखो। You guys should realize that you could have scored more marks. Trigonometry tough लगा कि basic mathematics? किस पे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तुम लोगों को? सर दोनों ही बराबर था, बस थोड़ी ना हंसी मिस्टेक थी। ठीक है, थोड़ा सा रेस्पेक्टिव जिसमें प्रैक्टिस चाहिए रेस्पेक्टिव सर को पूछो, एक्सप्रेस करो। ट्रिगो का होगा तो तुम लोग खुला मुझे आराम से बिना डरे बोलो कि सर मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं ज्यादा होमवर्क दूंगा ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो तुम्हारी। Just treat it like an eye opener, and also this is the first test you have written, I guess. Is it the first test you have written? Yes, sir. Okay. तो फर्स्ट टेस्ट हमेशा खराब जाता है, फिर उसके बाद बेटर होते जाते लोग। चलो ट्राई करना है क्वेश्चन, बट यू गॉट गुड मार्क्स यार, प्रणीत, राज, स्वयं, मानस, साक्षी अगेन। Happy to see at least few people getting good marks. Nice, Bhomik. तो आई एम अज्यूमिंग बाकी सबके 50 से 70 के बीच में आ रहे हैं। इट्स नॉट बैड। ताबिश कितने मार्क्स आए?
सानवी वेरी नाइस मार्क्स, इतनी देर बताया नहीं। सर सॉरी, वो ईमेल आईडी गलत डाल रही थी तो फिर वो खुल नहीं रहा था। ओह, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए तेरे। टोटल कितना 200 क्रॉस किया? नहीं सर। ओ, ये तो फिर गलत हो गया। 50% मार्क्स तो एक सब्जेक्ट में नहीं लेके आ सकती। या यस तो सर, वो फोकस कम। एक्चुअली वो मैथ्स में वो ऐ- जो दो छूटे वो भी मैं फॉर्मूला भूल गई लास्ट मोमेंट में। ऐसा नहीं ना कि 3 घंटे तूने मैथ्स ही किया। नहीं सर, ओके मैथ्स ओम मैंने या लास्ट को रखा था। ओके। सूर्या, सूर्या भी एनालाइज करो वापस से कि ओम जोशी अच्छा हुआ एनालिसिस किया। सूर्य एनालिसिस करके मुझे रिपोर्ट करना कि क्या है सिचुएशन, वापस से ज्यादा आ रहे घर पे कि कम आ रहे। इन द मीन टाइम अर्नव इज राइट। अर्नव, हाउ डू आई प्रोनाउंस योर सरनेम? सर मेश्राम। मिश्राम। Okay. Do you guys need hint or do you guys need time? Sir, I need time. Sir, just 2 minutes. Yeah, yeah. Time चाहिए तो I'll wait. No problem at all. और मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए मैंने अभी ज्वाइन किया। आपने अभी तक क्या करवाया? अभी तक कुछ नहीं करवाया. This is the first question of the day. If sin alpha is this, sin beta is this, evaluate करके ये question है. Ginil is correct. Sin of alpha plus beta का formula sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. That is the formula of sin alpha plus beta. साइन अल्फा दे रखा है, साइन बीटा दे रखा है, तो सोचो ट्रायंगल बनाओ. जिनील, डोंट आस्क मी, यू कैन रेफर द फॉर्मूला इन योर नोट्स. चेक करो, लास्ट क्लास में तो करवाया cos a plus b का फॉर्मूला. अर्नव, दैट इज करेक्ट. कैन यू फाइनल? नो अर्नव, लास्ट आंसर गलत बताया. साक्षी शाह, दैट इज करेक्ट. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर. माइनस नो, नीचे √10 नहीं आएगा. सर मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गलत है क्या? ताबिश, आर यू देयर? अच्छा, ओके. कोई कुछ बोल रहा था, बताओ. हाँ सर, मैं कह रहा था कि मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गलत है क्या? मैंने चैट बॉक्स में लिखी है. हाँ, अर्नव ना. हाँ सर.
हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गलत है। स्वयं कॉस का मिस्टेक हो रहा है और साद थोड़ा सा वियर्डली बताया तूने, मैं समझाता हूँ तुझे क्या है, बट तेरा कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक नहीं है। साक्षी शाह करेक्ट है। ओके और पूरा आंसर करो, किसी ने करेक्ट, तीन क्वेश्चन है इसमें। जिनील डिड यू फाइंड द कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला? जिनील आर यू देयर? हाँ ओके ओके, तेरा भी माइक नहीं काम कर रहा है क्या? सर एक बार बस डिड्यूस का मतलब समझा दो ना। डिड्यूस मतलब हेंस फाइंड, हेंस डिड्यूस मतलब ओके फाइन। फाइंड ही है। फाइंड को थोड़ा सा अच्छे से स्टाइलिश तरीके से बोलना, वो मतलब इन दोनों वैल्यूज को देख के इसका वैल्यू क्या होगा गेस करो। ओके नाउ थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ। फॉर अदर्स sin अल्फा इज 3/√10, तो 3 क्या है और √10 क्या है? √10 Opposite upon hypotenuse. वो ऑब्वियस समझ में आना चाहिए। एडजेसेंट क्या हो गया या One. बेस 1, तो cos अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1/√10। 1/√. ओके बीटा के लिए भी ट्रायंगल बनाया क्या? Yes, sir. ऑपोजिट साइड इज 2, हाइपोटेन्यूज इज √5, बेस कितना हुआ? 1. 1। थैंक यू। cos बीटा का वैल्यू 1/√5 हुआ। ओके किसी ने ढूंढा के sin अल्फा प्लस बीटा या और टाइम चाहिए? सर 1/√2। दैट इज करेक्ट। आई जस्ट एक्सप्लेन इट। थोड़े लोगों ने अनसिंप्लीफाइड वर्जन बताया है, मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो sin अल्फा इज बेसिकली 3/√10 into cos बीटा 1/√5 प्लस cos अल्फा इज 1/√10, sin बीटा इज 2/√5। तो √10 into √5 √50 होगा। √50 50, 15 नहीं 15 नहीं 50। ओके और 3 into 1 3 प्लस 1 into 2 2, तो हो गया 5/√50। 5/√50। √50 को और कुछ लिख सकते हो क्या? √50 को 5/√2. 25 into 2। यस 5/√2. 5 into 2 या 5/√2 लिख सकते हो। √25 is 5, तो 5 और 5 कैंसिल होके 1/√2 आएगा। तो साद जो तूने भेजा ऐसा है, sin अल्फा प्लस बीटा इज 1/√2। sin अल्फा प्लस बीटा इज 1/√2, दैट इज द मीनिंग। साद तू समझा ना? Yes, sir. ओके सेम cos अल्फा प्लस बीटा ढूंढ रहे हो कि ढूंढ लिया? सर ढूंढ सर लिया। हम उसको 45 क्यों नहीं लिख सकते? तो ढूंढ लिया। मैं बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा आएगा। cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा कितना हुआ? 1/√10 -5/4। 1/√50. -1/√2। 3/√10 2/√5, दैट इज करेक्ट। 1 - 6 आएगा /√50 या -5/√50 आएगा या -1/√2 आएगा। आई होप ये नीचे का कट हो गया, बट समझ में आ रहा है ना क्या लिखा मैंने? Yes, sir. So basically now everybody understand this is the most important part of this question. Most important. अच्छा ताबिश का नेटवर्क बैंडविड्थ लो है, तुझे कॉल करके बता रहा है क्या साद? ओके ऐसा हर बार होता है उसका पता नहीं बॉम्बे में रहता है कि कहाँ रहता है। ओके साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/√2 है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा -1/√2 है। तो एवरीबडी अंडरस्टैंड इंक्लूडिंग साद एंड एवरीबडी, तो अंडरस्टैंड अच्छे से। ये थीटा जैसा है, अल्फा प्लस बीटा इज और थीटा। नो साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ ये एंगल 1/√2 है, cos ऑफ वो एंगल नेगेटिव है, नेगेटिव 1/√2 है। तो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हो क्या कि कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। दैट इज द राइट आंसर। साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो क्या आंसर, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 45 डिग्री करेक्ट आंसर है क्या? Yes, नहीं sir. 135। यस क्यों बोल रहे हो? यस नहीं है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर अल्फा प्लस बीटा 45 हो तो कॉस का वैल्यू भी पॉजिटिव आता, बट समझो साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव। किसी ने अच्छे से आंसर बता दिया, बाकी लोग भी सोचो। सेकंड क्वाड्रेंट पे होना चाहिए आंसर। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका साइन 1/√2 है और कॉस -1/√2 है? 225. नहीं नहीं 225 सेकंड क्वाड्रेंट है क्या? नहीं, थर्ड.
सेकंड क्वाड्रेंट कोई और सोच सकता है क्या? 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब 180 माइनस 45 लेना पड़ेगा। 180 माइनस 45 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा। तो इनफैक्ट 135 डिग्री रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 135 डिग्री। अगर हाइपोथेटिकली साइन भी पॉजिटिव निकलता और कॉस भी पॉजिटिव निकलता, दोनों पॉजिटिव निकलते, तब आंसर 45 डिग्री बोल सकते थे। समझ आ रहा है क्या? किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? सर मुझे क्वेश्चन में डाउट है। बोलो। आपने आपने वो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दिया था ना कि 0 फिर वो ग्रेटर देन का एरो और फिर अल्फा बीटा फिर हाँ। से वो और 90, उसका मतलब क्या हो? 0 अरे लेस देन सिंबल नहीं पता क्या? तो मतलब वही इन्फो है ना कि वो सेकंड अल्फा का वैल्यू 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। अच्छा वैसा, okay, okay. हाँ, तो उसको कैसे लिखेंगे 0 से ज्यादा 90 से कम को? वो समझ गया। समझ गए ना? तो सर मुझे ट्रायंगल में एक्चुअली वैल्यू मैंने √1 लिखा था। √1 इज 1 ओनली ना। बोलना साक्षी शाह। ओके, और बताओ किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? अभी हेंस रेडियस का मतलब समझा क्या, जिसको पहले नहीं समझ आ रहा था? हाँ सर। हाँ मतलब दोनों के वैल्यूज सर बट देख साइन 135 की वैल्यू क्या 1/√2 आएगी? तू सोचना अलग से साइन 135 कैसे ढूंढेंगे? हाउ शुड आई फाइंड साइन 135? 180 माइनस 45। साइन 180 माइनस 45 180 उड़ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? साइन पॉजिटिव होगा। फिर पॉजिटिव। साइन 45 बन जाएगा, वो 1/√2 है। सर मतलब यहाँ पे कॉमन एंगल निकालना है, मतलब cos माइनस 1/√2 भी, उसका भी आंसर 135 डिग्री आएगा ना, मतलब cos हाँ। और 180 का। हाँ ट्राई करके देखना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो सर दोनों जो हमें वैल्यूज मिली उन दोनों का जो कॉमन एंगल होगा वो आंसर हो जाएगा। दैट इज राइट ऑफ कोर्स। किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन टफ था, इजी था? विल यू बी एबल टू solve such kind of questions? Should we solve Yes, sir. today or should I Yes, make it थोड़ा sir. थिंकिंग आई था, बाकी इजी था। मतलब हाँ थिंकिंग तो डेवलप करना पड़ेगा, बट शुड आई मेक इट इजियर फॉर टुडेस क्लास और इतना तो सर ऐसे ही यही लेवल नहीं सर ऐसा चलेगा। ये हाँ लेवल ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा यार, तुम लोग अभी बड़े हो रहे हो, ऐसे थोड़ी है कि सर, वरना मेजर टेस्ट में और कम हो जाएगा। हाँ लाइक मेजर टेस्ट के हिसाब से नहीं, तुम लोग भी ऐसे थोड़ा सा वो एग्रेसिव रहो कि और नॉलेज गेन करना है। ओके ओके, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे किसी ने स्टूडेंट ने बोला इज दिस करेक्ट कि मतलब अगर जूम में ज्वाइन किया और किसी का माइक का नहीं दिख रहा है बट वीडियो दिख रहा है, मतलब गेम खेल रहा है क्या? सर और एक बार बोल सकते हो आप? मतलब जैसे ओम जोशी कैन यू टॉक? जैसे कि तुम लोग को पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। पार्टिसिपेंट्स sir. की लिस्ट में देखो, ओम जोशी और ताबिश जो है उनके पास ना माइक का सिंबल ही नहीं है, लेकिन वीडियो का सर वो सिंबल है। जॉइन ऑडियो नहीं हुआ है उनका। सर वो लोग ने कंप्यूटर ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर दिया मोस्टली, या फिर अच्छा। डिवाइस को ऑडियो से डिस्कनेक्ट ही कर दिया। अच्छा, मुझे थोड़े बाकी ऑफिस वालों ने बोला कि ऐसे रहेगा तो उन लोगों ने जूम चालू करके कुछ और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जहाँ पे माइक लगेगा। सर तो फिर सर बोलने मे लगे बी उनका वीडियो जो होगा ओबीएस स्टूडियो से होगा, मतलब ओबीएस में शायद उनका ऑडियो म्यूट हो गया होगा। जैसे अभी ओम जोशी का आ गया समहाउ। हाँ सर, वो कनेक्ट कर रहा होगा, नेटवर्क इश्यू भी हो अच्छा सकता है। अच्छा, हाँ सर एक्चुअली मेरे को बहुत सारे कॉल्स एक साथ आ रहे हैं क्योंकि जस्ट आज कुछ नंबर स्विच हुआ, आई डोंट नो, तो अच्छा। एक साथ बहुत हाँ सारे वही ना, तो तुझे कॉल आ रहा है तो यहाँ पे वो माइक का बटन चले जाता है ऐसा करके। नहीं सर, एक्चुअली अगर मैं कॉल उठाता हूँ ना तो ऑडियो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ 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 एग्जैक्टली वही सर, बिकॉज दो साइड पे ऑडियो कनेक्ट नहीं हो सकते, तो कोई भी मतलब एक ही साइड अगर पे। पूरे 2 घंटे पे ऐसा ही है तो या तो पूरे 2 घंटे कॉल में रहोगे या तो नहीं सर, मैं तो काट रहा हूँ फिर भी ऑडियो जा रहा है, वो आवाज चला जाता है तो फिर से वो डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके खुद से भी कर सकते हैं डिस्कनेक्ट। ओके।
चलेगा, रेड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ये वाला ना एक आइडेंटिटी की तरह भी मान लो, इट्स अ रेयर आइडेंटिटी बट इट्स अ यूजफुल आइडेंटिटी। प्रूव दैट sin a plus b into sin a minus b, prove that sin a plus b into sin a minus b is equals to sin square a minus sin square b. You have to prove this. Sin a plus b into sin a minus b is sin square a minus sin square b. And of course don't give me this stupid answers की sin और sin को multiply कर दिया, a plus b a minus b is a square minus b square और whatever, ऐसे फंडे मत दो, that is absolutely wrong. 2 मिनट सोचो. You, of course, I think everybody understands that sin 30 degree into sin 30 degrees is not sin square 900 degree. ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No, sir. ठीक है, थैंक यू. और क्या होता है, साइन स्क्वायर 30 होता है? हाँ, sin square 30 होगा, मतलब sin 30 का स्क्वायर. सर हाँ, सर हम लोग ये जो दो वैल्यूज है sin a प्लस बी और sin a माइनस बी, वो दोनों का वैल्यू इंडिविजुअली लेके सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा ना? हाँ, क्योंकि sin a फिर plus इसमें b का बहुत फॉर्मूला हाँ सब्स्टिट्यूट करना है, sin a minus b का भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. हाँ, तो उसमें फिर अच्छा करके बोल। हाँ, ट्राई करो अदर्स, sin a plus b का फॉर्मूला, sin a minus b का फॉर्मूला. ताबिश तूने फोटो भेजा उससे, आई डोंट नो, तू यहीं पे चैट कर सकता है. ताबिश को मेरी वॉइस भी सुनाई नहीं दे रही है. कैन यू वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर? ये उसका हर बार का ही नाटक है. ताबिश के स्कूल का कोई है क्या यहाँ पे? मैं उसका फ्रेंड स्कूल में नहीं था. अच्छा, तू फ्रेंड मतलब तू उसके बिल्डिंग में रहता है? यस सर. अच्छा, मतलब वो पढ़ता है कि टाइम पास करता है वो? तो ऐसे बोल नहीं सकता, बट ठीक है. रिकॉर्डिंग पॉज करूं क्या? नहीं सर. ठीक है. सर प्रूव हो गया. प्रूव हो गया, वेरी नाइस. जस्ट अ मिनट. सर प्रूव हो गया. Nice, Arnav. Just let me just wait for 2 more minutes for others. Sin a plus b का फॉर्मूला. sin a cos b sin a cos b प्लस cos a sin b. Yes, sin a cos b plus cos a sin b. और sin of a minus b is also obviously sin a cos b minus cos. minus cos a sin b. अभी इसके बाद क्या करने का प्लान है? सर a square minus b square. Exactly. A plus b into a minus b. A plus b into a minus b is a square minus b square. मतलब sin a cos b का स्क्वायर माइनस cos a sin b का स्क्वायर. स्क्वायर दोनों में लग सकता है. a b का स्क्वायर मतलब a square b square ऐसा. तो दिस Sir, इज then sin square a cos square a minus cos square a sin square b. sin square a cos square b माइनस cos square a sin square b. अभी जो हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में दोनों भी साइन है, राइट हैंड साइड में दोनों भी साइन में है, तो sin square a into cos square b को क्या लिखूं? 1 minus sin square b. 1 minus sin square b. Okay, now I want everybody else to try it again for 2 more minutes. हो गया तो जस्ट टेक्स्ट में कि हो गया. फिर cos square a को भी 1 minus sin square a into sin square b. ट्राई करो अभी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. बाकी हाउसेस में ना हर क्लास में 5 स्टूडेंट्स आर स्विचिंग ऑन वीडियोस. मतलब मैं रैंडमली 5 लोगों के नाम बता रहा हूँ, तो वीडियो ऑन कर रहे हैं. तो तुम आर यू आल्सो इन फॉर दिस टेक्निक? यस सर. मतलब ठीक है, या फिर पीटीएम के बाद अगर पता चल जाएगा सबसे कम मार्क्स जिसके हैं उनके लिए कंपलसरी कर देंगे.
वैसे कर देंगे अगर सर पीटीएम में एग्जैक्टली होने क्या वाला है संडे को? डिपेंड करेगा बेसिकली। मेनली तो यही है कि स्ट्रेटेजीज करेंगे, टाइम टेबल टाइप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है टू इम्प्रूव द मार्क्स, और सब्जेक्ट वाइज तुम लोग भी एनालिसिस करके तैयार रहना, वो पूछना है करके। कम मार्क्स मतलब मैथ्स में तो यार 40 से कम इज कंसिडर्ड कम। किसमें सर, कैन यू रिपीट? मैथमेटिक्स में तो 40 मार्क तो आना चाहिए था। और सर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का? हाँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री वो का। तो यार रेस्पेक्टिव सर को पूछो। भौमिक अच्छा है, सानवी हो गया, गुड। कैन आई सी द रिकॉर्डिंग? अच्छा ताबिश, साक्षी ऑल्सो हो गया। बाकी लोग जल्दी करो यार, स्पीड बढ़ाओ। सिर्फ 4 लोगों ने हो गया भेजा मुझे। अक्षता, प्रणीत, आकाश, आई होप यू गाइस आर लिसनिंग एंड फॉलोइंग। जिनील गुड, मानस गुड, साक्षी शाह हो गया, साद वेरी नाइस। जल्दी करो अदर्स, थोड़ा इंटरेक्ट करो ताकि समझ में आए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ गया, और इफ यू आर फीलिंग टू लेजी टू सेंड द टेक्स्ट, देन आल्सो यू आर हैम्परिंग योर स्पीड ऑफ द लेक्चर। ऋषांक, यश, वीर, सूर्या, श्रद्धा, संजीवनी, ओके, साक्षी, भक्ति, ओम, ओके, सूर्या। सर हाँ बोलो। सर आपके हिसाब से सबसे मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में? यार वो मुझे पता नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट का पेपर का लेवल क्या है। नहीं, physics में। मैथ्स का उसका पेपर ही डर सर है। फिजिक्स का लेवल बहुत हाई है। हाँ सर, तो वही उसका ही डर है। बहुत हाई लेवल था सर। तो रेस्पेक्टिव सर से सर पूछो। फिजिक्स में तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है। मतलब व्हाट इज पासिंग मार्क्स, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिक्स टीचर। तो तुम लोग सर से पूछो। 100 में से 40 इज पासिंग मार्क्स। नहीं, दैट इज फॉर मैथमेटिक्स पेपर। अगर केमिस्ट्री मैथ से इजी होगा तो उसका पासिंग मार्क ज्यादा होगा, फिजिक्स टफ होगा तो उसका पासिंग मार्क डिफरेंट होगा। सर हर केमिस्ट्री सब्जेक्ट काफी हद तक इजी था, बट वो फिजिक्स में सर क्या है? केमिस्ट्री में तो सब पास हो गए थे, और फिजिक्स में तो सर थोड़ा तो तुम 20 मार्क का पासिंग था। सर से पूछे ना। एक्चुअल फाइनल जेई मेन जेई एडवांस में भी ऐसे ही होता है कि कट ऑफ होता है, हर सब्जेक्ट का डिफरेंट कट ऑफ होता है। पासिंग मार्क को कट ऑफ करके बुलाते हैं, CUTOFF। तो कट ऑफ मार्क्स पेपर टू पेपर डिफरेंट रहता है, फिर ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स भी रहता है। तो तुम लोग सर से पूछो, हुआ क्या फिजिक्स का लेक्चर मेजर टेस्ट के बाद? हाँ सर, हुआ था मंडे को हुआ था। हाँ तो पूछो ना, या एक हो गया तो दूसरे सर से पूछो। इधर वे आई एम कंप्लीटिंग दिस, क्योंकि बाकी लोगों ने अभी भेजा नहीं। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, फिर लास्ट में प्लस आएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा। तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, बचे, सॉरी ये बी है, बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो इट इज लाइक एन आइडेंटिटी, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर दिस दैट विल बी गुड। थैंक यू यश। ओके, now next one, ये नेक्स्ट वाला तुम लोग लिख लेना, जस्ट राइट डाउन दिस। you don't need to derive this, but treat it like a formula only. Cos a plus b into cos a minus b, cos a plus b into cos a minus b is equals to cos square a minus sin square b. Cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b. इसको derive नहीं कर रहे, but this is derived in a same fashion.
cos a प्लस बी को एक्सपेंड करेंगे, cos a माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. बट राइट हैंड साइड एक cos स्क्वायर आएगा और एक sin स्क्वायर आएगा. cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b. ओके, लिख लिया तो बताना. इन दोनों को, these are formulae, rarely used formulae, but it's advisable if you can remember it. If you have a good memory, do remember them. But these are not individually as important as sin a plus b itself. एक क्वेश्चन देता हूँ, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे बताने के लिए. हो गया तो बताना. हाँ बोलो. सर वो cos a प्लस b वाले में लास्ट आपने लिखा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b. हाँ एग्जैक्टली, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b. ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin square 52.5 degrees minus sin square 22.5 degrees. Find the value of sin square 52.5 degrees minus sin square 22.5 degrees. Find the value of this. Now this is a completely new question. First thing you guys have to notice is 52.5 degrees is a new angle which we did not study before. So is the case with 22.5. But is there any relation between 52.5 and 22.5? Subtraction is 30. Yes. Addition is 75. Very good. 52.5 और 22.5 का सब्ट्रैक्शन हुआ है 30 डिग्रीज और एडिशन है 75 डिग्रीज. इनमें से किसका वैल्यू पता है तुम्हें? 30 का भी 75 का. 75 का भी पता है. एक्चुअली लास्ट क्लास में sin 75 डिग्रीज भी डिराइव किया था. डू यू गाइस रिमेंबर sin 75 डिग्रीज कैसे डिराइव किया था? sin 45 plus 30. 45 plus 30 लिख के sin a plus b का फॉर्मूला. उसका वैल्यू किसी को याद हो गया क्या अभी तक? एनीबॉडी इन द क्लास? sin 2 3 plus 1 upon 2 root 2. root 3 plus 1 by 2 root 2. Thank you for promptly answering. Okay, now we know the addition of these two and we know the subtraction of these two. So sin square, don't you think this is like sin square a minus sin square b? तो sin square a minus sin square b किसके बराबर है? Sin a plus b into sin a minus b. Exactly. So this is same as sin a plus b into sin a minus b. A plus b is basically 52.5 plus 22.5 and a minus b is 52.5 minus 22.5. So that is same as sin a plus b. 52.5 plus 22.5 is 75. Sin 75 degrees into 52.5 minus 22.5 is 30. Sin 30 degrees. Sin 75 degrees is root 3 plus 1 by 2 root 2 and sin 30 degrees is 1 by 2. So the answer is root 3 plus 1 divided by 4 root 2. That is the final answer. Root 3 plus 1 divided by 4 root 2. Just understand what prompted you to use this formula. Because individually नहीं पता लेकिन a plus b a minus b पता है. तो you have to think of the formula जिसमें sin square minus sin square और a plus b a minus b involved हो. ऐसे आगे जाके एक और तरीका भी है करने के लिए, बट फिलहाल के लिए वी हैव टू डू दिस वे ओनली. एक और क्वेश्चन करते हैं. ये हो गया तो बताओ. सर हम लोग डायरेक्ट 52 कंप्लीट करना. डायरेक्ट 52. सर नहीं 52 upon 2 डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अरे 52 and half is a mixed fraction. Have you heard about the word mixed fraction? Mixed fraction पता है क्या? हाँ सर. मानव
हाँ 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 52.5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 52 इंटू 1/2 नहीं है वो। और किसी को डाउट है क्या ये? No, sir. Like 3.5 is same as how much? 7/2. 7/2. I hope everybody is clear with this. किसी को ये तो डाउट नहीं है ना 3 into 2 करके +1 करेंगे 7/2? यार ये सब तो यार 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना यार मानव। हाँ सर पता चला पता चला। हाँ पता चला क्यों? याद आया बोल। एक ही मिनट रखो, एक ही मिनट रखो। हाँ हाँ तुझे लगा 52.5 मतलब 52 into 1/2? सर ऐसा ही लगता है ना, वो मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन थोड़ी रखते क्वेश्चन में। और किसी को लगा क्या ऐसे? Anybody? नहीं सर। उसको क्या आंसर देना चाहिए जो मानव का डाउट है? तुम लोग स्कूल में ऐसे नहीं लिखते क्या मिक्स्ड फ्रैक्शंस? सर लिखते हैं पर हम लोग Sir, हाँ. अरे यार तू क्या मानव यार तू। अरे सर पर ऐसा आप ओह, ए इंटू बी करते हो सर, ए भी लिखते हैं ना। अच्छा इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते कैसे? कैन यू रीड इट आउट लाउड? होल 1/2। 3 I mean you mean to say ऐसे सर 3? 3 1/2। सर 3 1/2। 3 1/2. अच्छा 3 1/2 करके पढ़ते हो क्या? ऐसे नहीं पढ़ते क्या 3.5 करके? सर वैसे भी पढ़ते हैं। सर दोनों मेथड है। हाँ 3.5 मतलब 3 प्लस 3 और आधा, 3 और हाफ ऐसा। यार और इजी तरीके से नहीं बता सकता यार मानव लेकिन तू समझ ले ऐसे ही लिखते सर हैं। मिल गया। ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया डन एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट पीटी मतलब प्रूव दैट है मानव। ओके प्रूव दैट साइन n+1 into सर a। पता है। हाँ जस्ट टू श्योर, तू बोलेगा 2-3 महीने के बाद नहीं पता था। प्रूव दैट साइन n+1 into a into cos n-1 into a minus cos n+1 into a into sin n-1 into a is equals to sin 2a is equals to sin 2a। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट sin n+1 into a into cos n-1 into a minus cos n+1 into a into sin n-1 into a is sin 2a। okay for those who are wondering n+1 into a मतलब we can indeed multiply a, मतलब n+1 into a मतलब that is basically na plus a only। if you are thinking that is right, cos sin na plus a into cos na minus a, जैसा ये a को मल्टीप्लाई कर दिया एंगल को, माइनस cos na plus a into sin na minus a। so that is only the meaning। ट्राई करो। ऐसे a जो है एंगल के बाहर नहीं कॉमन निकाल सकते माइनस, एंगल के बाहर से नहीं निकाल सकते। like sin 30 degrees is not 10 into sin 3 degree ऐसा, you can't take that। okay ट्राई करना वापस से 2 मिनट ट्राई करो, किसी का हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस सानवी, वेरी नाइस। I'll ask you how in 2 minutes। Arnav, very good। I am very happy कि देर से हो गया। Vomik also
let us discuss in 5 minutes. Sorry, in 1 more minute. Sakshi, good. Very good, Sakshi Shah. Sakshi Pawar. Both of you right. Manas, good. Okay. It is time for me to discuss. Can anybody tell me क्या करने का plan है? सर सर फॉर्मूला आ जाएगा। माइनस sin के alpha minus फॉर्मूला में beta. है। यस सर, sin A minus B। वेरी गुड यार। वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको अल्फा की तरह देख रहे हैं और ये भी नोटिस किया कि वापस से सेम एंगल आया है। तो ये कुछ ऐसा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा जैसा है क्वेश्चन। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा जैसा है क्वेश्चन। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा क्या होगा? साइन इनटू ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। हाँ, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह हमारे पास एन ए प्लस ए है, माइनस बीटा की जगह एन ए माइनस ए है। इस तरीके से हो जाएगा, विच इज बेसिकली साइन ऑफ। इसको अंदर अंदर वाली चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एन ए प्लस ए माइनस एन ए प्लस ए, एन ए कैंसिल होके साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। So that is the answer, which is the right hand side. Okay, it's very nice that at least 10 students have sent me right answers. But अच्छी बात है, सबने ऐसे ही किया क्या? कुछ और किसी ने और ने कुछ और मेथड से किया? नो सर, सेम मेथड। ओके, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सर सेम मेथड। वैसे बाकी हाउसेस वालों ने थोड़े डिफरेंट मेथड्स भी किए हैं। उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, फिर इसको भी एक्सपेंड कर दिया कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से, फिर पूरा सर पर मल्टीप्लाई वो किया। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो हाँ सर, जाएगा? मैं भी वही सोच रही सुपर थी। लेंथी है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू डू। बट किसी ने अगर ऐसे तरीके से किया तो यू आर नॉट रॉन्ग, इट इज एन इनोसेंट वे। बट अंडरस्टैंड, अब से ध्यान दो, ऐसे कलरफुल रहे, साइन कॉस माइनस कॉस साइन ऐसे कलरफुल तरीके से रहेगा तो जस्ट थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं सिमिलर सा ही। ये क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम चाहिए किसी को? नो सर। ओके, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos n plus 1a into cos n minus 1a plus sin n plus 1a into sin n minus 1a is equals to cos 2a. Prove that cos n plus 1a into cos n minus 1a plus sin n plus 1a into sin n minus 1a is cos 2a. ओके सानवी, बाकी सबका भी होना चाहिए, पिछले सम जैसा ही है, ध्यान दो।
That's right, Bhaumik, Sakshisha, Sanvi, you're all correct. Manas. Same cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta आएगा. Cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta का फॉर्मूला क्या होगा? Cos क्या? A minus B. Yes, A alpha minus B. beta. इस क्वेश्चन में भी cos of na plus a minus na minus a सेम चीज पिछले सम जैसा ही वो cos 2a बन जाएगा. वो cos 2a बन जाएगा. नाइस भक्ति, साक्षी पवार. ओके चलेगा. एक और क्वेश्चन करते हैं. Should I wait or should I give you next question? बाकी लोग बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ 10 लोग ही बात कर रहे हैं. अक्षता, प्रणीत, आर यू देयर? अक्षत, अनीश, इशिता, नाइस नियति. इशिता, ये वही इशिता है क्या जो डिस्कॉर्ड पे सबसे ज्यादा बात करते हैं, क्लास में बात नहीं करते क्या? हर क्लास में एक एक इशिता तो है. ओके, मीत, आर यू देयर? निखिल, ओके चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. अभी क्या करें, बात नहीं कर रहे हो बट तुम्हारा अटेंडेंस ऐसे रोल आउट अटेंडेंस होता है क्या कभी? लाइक रोल कॉल होता है क्या? नहीं सर. No sir. ओके तुम लोग एब्सेंट होते हो तो कॉल आता है क्या कभी? किसी कोई एब्सेंट हुआ है क्या? सर मुझे आया. हाँ सर आया था. ओके ओके ओके. मतलब एक मैम आते हैं और अटेंडेंस तो लेते हैं. थैंक यू मीत फॉर आंसरिंग. अटेंडेंस तो लेते हैं. आई एम जस्ट वंडरिंग कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे रोल आउट अटेंडेंस लेंगे तो बेटर रहेगा. थोड़ा बात करना स्टार्ट करोगे. सर डिस्कॉर्ड पे होना कंपलसरी है? नहीं बिल्कुल नहीं, तब एब्सोल्युटली नॉट. उसमें आप कुछ करवाते हो उसमें? मैं कुछ भी नहीं करवाता उसमें. डाउट्स कोई पोस्ट करता है तो बस आंसर करता हूँ. तो डाउट्स हम आपको व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं. ये जरूर डाउट्स व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो. डिस्कॉर्ड कुछ कंपलसरी है ही नहीं. इट इज जस्ट द डिस्कॉर्ड पे क्या है कि एक दूसरे से भी डाउट्स पूछ सकते हो. तो थोड़े हाउसेस वाले एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं. लाइक छोटे मोटे चीजें कि अरे लास्ट टाइम को सर ने होमवर्क किया दिया था पोस्ट कर दो. मतलब डिस्कॉर्ड पे डाउट्स भी डिस्कस होते हैं. हाँ, डाउट्स मैथ्स करके एक चैनल रहेगा तो उसमें डाल सकते. मुझे लगा आइडल ब्रेन्स पे. नहीं आइडियल ब्रेन्स पे कुछ डिस्कशन नहीं होता. बाकी जगह डाउट्स मैथ्स में डिस्कस होता है. आप डाउट डिस्कस करवाते हो कि बच्चे आपस में हम करते नहीं, आपस में करते हैं. अगर उनको मेरे से डिस्कस करना है तो टैग करते हैं, टीएम सर करके बुलाते हैं, तो तब मैं आता हूँ. हैं सर? तुम में से है क्या कोई डिस्कॉर्ड पे? यस सर है पर बात नहीं करता. यस हाँ सर. है पर तो फायदा है या स्क्रैप कर दे, क्या कहते हो? सर वो आइडल ब्रेन वाला सेक्शन ही चलता है मेन तो. हाँ, पर्पल हाउस का वो एक ही चलता है, लेकिन बाकी हाउसेस का डाउट्स मैथ्स भी चलता रहता है. तुम लोग को वो बाकी हाउसेस दिखता नहीं है. बट कोई एडमिन है क्या तुम्हारे क्लास से? यस सर. तो यू कैन सी डाउट्स मैथ्स करके रहता है बाकी. यस सर. उसमें वो लोग बात करते रहते हैं आपस में. मतलब होमवर्क दिया तो होमवर्क डिस्कस करते हैं पहले से ही आपस में, ऐसे करके. थोड़ा वो पीयर लर्निंग इंक्रीज होने के लिए मैंने वो बनाया था बिल्कुल, लेकिन कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है. सर cos b माइनस a आ रहा है. cos b माइनस a और cos a माइनस b सेम होता है, बिकॉज cos माइनस थीटा cos थीटा सेम है.
ओके, बोलो अक्षता। अक्षता अक्षता बोला ना तूने? अक्षता बोलो बोलो, बहुत देर बाद अनम्यूट किया बट तेरी आवाज नहीं आ रही है। सर डाउट सर। डाउट? क्या डाउट, बोलना। सर cos 45 माइनस भी होगा ना फॉर्मूला के लिए? कौन सा फॉर्मूला के लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करने का प्लान है? बोलना कंप्लीटली। नहीं सर, वो सिर्फ देख रहा था क्वेश्चन, सॉरी। ओके, एक का भी हुआ क्या आंसर? हाँ सर, मेरा मुझे हाँ cos सर। a प्लस भी आ रहा है। ओके जिनील, नाइस। और दो लोगों ने जिसने आंसर किया, यश आर यू देयर? तुषार, सिद्धांत, श्रद्धा मिस्त्री, ओके। व्हाट इज द प्लान? कौन सा फॉर्मूला यूज करने का प्लान है? और साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। बस इस क्वेश्चन में ए की जगह 45 डिग्री प्लस ए है और बी की जगह 45 डिग्री माइनस बी है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये तो सबको समझ में आना चाहिए। इसके बाद थोड़ा हिम्मत दिखा के आगे सॉल्व करना है। इसके बाद ऑब्वियसली 45 डिग्री और 45 डिग्री मिलके 90 डिग्री बन गया। साइन 90 प्लस क्या हो गया? ए माइनस ए माइनस बी। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। दैट्स इट। साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। तो ये हो गया cos ऑफ ए माइनस बी व्हिच इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखो डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोलो। जब वहाँ 90 प्लस a माइनस बी आया, जब मैंने उसे आगे cos a माइनस बी किया तो फिर वो नेगेटिव माइनस cos a माइनस बी आ रहा है। माइनस cos a माइनस भी नहीं आएगा। गाइस कुड यू वेट फॉर 2 मिनट्स? आई जस्ट कम बैक 2 मिनट्स। सॉरी गाइस, हैड टू गो। हाँ कुछ कोई डाउट पूछ रहा था? क्या डाउट पूछ रहे थे? हेलो, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही क्या?
यस Yes, sir. यस सर. ओके ओके सॉरी, अरे वो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स घर पे तो कोई ना कोई घर पे आता रहता है. ठीक है, कोई डाउट पूछ रहा था एंड देन आई वेंट अवे. वाज द डाउट क्लियर्ड और एनीथिंग? ठीक है, so we're done. Next question. Find the value of sin a minus b divided by cos a cos b plus sin b minus c divided by cos b cos c plus sin c minus a divided by cos c cos a. Find the value of this expression. Find the value of expression. सर बोलो बोलो. पीछे वाले में डाउट था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई फिर. हाँ बता ना सानवी, क्या डाउट वो था? जो 90 माइनस 90 प्लस ए माइनस बी आया. सर 90 प्लस थीटा को हम माइनस कॉस नहीं, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा quadrant आएगा? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 90 क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा ना? ओके सर, सॉरी सर. ठीक है. यस सर, वो मैं कॉस का सोच के. ओके ओके. See, Harsh, proving sums won't come in the exam, but right hand side जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं वो 4 ऑप्शंस में आ जाएंगे. तो वो वही बात हो गई हर्ष. तो प्रूविंग सम्स करना ही प्रैक्टिस. जीरो आंसर है. अर्नव बहुत ही अच्छा किया यार. वो जो जिसको डाउट था मिक्स्ड फ्रैक्शन का, वो अर्नव था कि मानव था? सर मानव था. अच्छा अच्छा ओके. मुझे लगा मानव एकदम से. पर कभी अरे कुछ नहीं. कोई बोला ही नहीं. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी. इसको ना सेपरेट कर दो, दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेट कर दो. दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेट कर दो.
भौमिक करेक्ट. Very nice, Bhakti. सेपरेट करो. Sin A cos B divided by cos A cos B minus cos A sin B divided by cos A cos B. आना चाहिए. देखो ट्राई करो इसके आगे. सिंप्लीफाई होगा. सेकंड और थर्ड वाला. यस यस भौमिक. थीटा मान ले, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. सानवी करेक्ट. लेकिन बहुत टाइम लग गया यार सानवी. सॉरी सर, वो पहले मैंने गलत कर दिया, फॉर्मूला गलत डाल. ओके ओके. देखो बाकी दोनों मैंने लिखा नहीं, जस्ट इट्स अ लेजी वे टू डू, बट यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द ट्रेंड. बाकी दोनों क्या होंगे तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो. फिर इसके बाद cos b कैंसिल हो जाएगा. sin a by cos a tan a हो गया. फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा? दैट्स राइट साक्षी पवार. जल्दी करना है. sin b by cos b आएगा, वो माइनस tan b आएगा. तो tan a माइनस tan b हुआ. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक सेकंड वाला सिंप्लीफाई होके क्या होगा? कांट यू प्रेडिक्ट नाउ? tan b minus tan c. दैट्स राइट साक्षी. tan b माइनस tan c होगा ना यार. a b की जगह b c है, बाकी पूरा डिक्टो है. फिर व्हाट अबाउट द लास्ट वन? tan c माइनस tan a. tan c माइनस tan a. तो क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व राइट नाउ दैट tan b कैंसिल हो गया, tan c भी कैंसिल हो गया, एंड फर्स्ट एंड लास्ट भी कैंसिल हो गया. tan a माइनस tan a, making the final answer as 0. Making the final answer as 0. Okay. That's right, Siddhant. देखो guys, is it considered as a tough sum or an easy sum? What do you think? Sir, easy sum. Okay. Easy. Should I, मतलब इजी है लेकिन लेंदी है. मुझे आपसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्या तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और am I giving enough time or do you need more time from now on? Sir, enough time. ठीक है, मतलब लेक्चर फास्ट लग रहा है तो भी बताओ, आई कैन स्लो डाउन, क्योंकि बहुत कम लोग आंसर्स बता रहे हैं. नो अर्नव. ओके चलेगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसके ऊपर है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था थोड़ा, और आज क्वेश्चंस करेंगे टफर वाले. tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? देख के बताओ एटलीस्ट. tan a प्लस बी. सर tan a plus tan b upon 1 minus tan a plus tan b upon 1 minus tan a. That is correct. tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b आएगा. What about tan of a minus b? tan a minus tan b upon 1 plus tan a. Correct. अच्छा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा. देखो देख के बताओ. tan cos theta plus cos थीटा प्लस sin theta upon cos theta minus sin. करेक्ट. cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. और tan 45 डिग्री माइनस थीटा. cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta. That is correct. ठीक है. We'll start using those formulae. Just for the basics के लिए start करते हैं. Read on. Simplify. First question. Simplify or find the value. First or whatever the question.
tan वाले क्वेश्चंस करते हैं. tan 40 degree, find the value of tan 40 degree plus tan 20 degrees divided by cot 45 degree minus cot 50 degree into cot 70 degree. Find the value of this expression written on the board. Find the value of this expression written on the board. Can you guys wait for 2 minutes? Solve karte raho. I'll just come back. Arnav is correct. Sanvi, no. सर आप वो 7th वाले का बोल रहे हो? इसका आंसर भेजना पहले. क्या इसका आंसर इतने कम लोगों का आया? अच्छा देखो, इसमें से इतने सारे वियर्ड वैल्यूज है. कौन सा वैल्यू पता है तुम लोगों को? cos 45. cos 45 का कितना वैल्यू? सर 1. ओके. अच्छा ना, tan 40 और tan 20 को ऐसे रखते हैं. अभी देखो tan 40 और tan 20 है, तो नीचे थोड़ा सोच के बताओ cot 50 को क्या लिखूं मैं? 1/tan 50. 1/tan 50 से any other smarter thing to do? 1/tan phi. 1/tan 10 phi degree. I wrote tan 40 as tan. 40. That is correct. That is correct जो बोल रहे हैं. तो कह रहे कि yes 50 डिग्री को वो लोगों ने 90 minus 40 डिग्री लिख रहे हैं. हाँ बराबर. cot 90 minus theta क्या बन जाएगा? वो tan 40 डिग्री बन जाएगा. तो cot 50 is basically tan 40. tan 40. सर वही तो बोल. tan 40 लिखा. What do you think cot 70 को लिखेंगे? tan 20. 90 minus 20. tan 20 लिखेंगे. खुद से समझो, cot 40 को cot 70 को tan 20 लिखेंगे. अभी थोड़ा दिमाग लगा के देखो ये कौन सा अच्छा फॉर्मूला है. फॉर्मूला है ये. कौन सा फॉर्मूला देखो और यूज करो और आंसर टेक्स्ट करो. एक और मिनट देता हूँ. tan a plus b का. हाँ आंसर टेक्स्ट कर मुझे. सर साक्षी शाह करेक्ट, भौमिक करेक्ट. बोलो क्या बोल रहे हो? सर इंस्टेड ऑफ टेकिंग cot I took tan as cot. हाँ बट न्यूमरेटर सर. हाँ बट लेकिन फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला किस में है? tan में है कि cot में है? सर tan में. तो इसलिए tan में कन्वर्ट कर. अच्छे सर बट जो tan का फॉर्मूला होगा वही cot का फॉर्मूला भी होगा ना? सारे tan को 1/cot करके cot का फॉर्मूला बना सकता है. सिद्धांत करेक्ट, नियति करेक्ट. जगदीश पाटिल आर यू देयर?
ओके ठीक है. जश, आर यू देयर? दैट साइड साक्षी पवार, साक्षी शाह, साक्षी पवार दोनों भी अच्छा आंसर देते हो. जल्दी करो अदर्स. तो मानव मेरा भाई, आंसर राइट है. मानव है क्या तू? हाँ यस यस करेक्ट मानव. बता सकते हो कि मानव नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर वो फॉर्मूला है tan a plus b. यस, tan a plus b का 40 फॉर्मूला है plus 20 60 tan 10 40 plus 20 tan a plus b, और ये tan of 60 डिग्री, tan 60 root 3. का वैल्यू √3. दैट इज द राइट वे. ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. भक्ति, दैट्स राइट, लेकिन बहुत लेट हो गया भक्ति, जल्दी बताना था. सर अगर हम ये इस सम में सब कॉट को टैन में कन्वर्ट करते तो आंसर लेंथी होता पर राइट होता ना. हाँ राइट होता, √3 आना चाहिए कैसे भी करके. ओके एक और क्वेश्चन करेंगे. रेडन, इफ tan थीटा, इफ tan थीटा, या एक सेकंड tan अल्फा लिख लेता हूं. इफ tan अल्फा इज इक्वल्स टू cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री. If tan alpha is equals to cos 9 degree minus sin 9 degree divided by cos 9 degree plus sin 9 degree. Side में 0 less than alpha less than 90 degrees. Find alpha. Find alpha. If tan alpha is equals to cos 9 degree minus sin 9 degree divided by cos 9 degree plus sin 9 degree, find alpha. तुम लोग ऑल्सो, अच्छा होमवर्क के टाइम पे बताता हूँ क्या करना है. दैट इज राइट साक्षी शाह. स्वयं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. भौमिक करेक्ट, सानवी करेक्ट, साक्षी पवार करेक्ट. भौमिक थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मानस मिस्टेक हो रहा है. सर मैंने फाइनल आंसर भेजा है लास्ट वाला. मानस बात कर रहा है क्या? नो सर भौमिक. भौमिक एक सेकेंड, वो इतने सारे मैसेजेस में चला गया तेरा आंसर. हाँ करेक्ट करेक्ट, फाइनल आंसर करेक्ट. मानस देखो फॉर्मूला रॉन्ग यूज कर रहा है. ओके
बता सकते हो क्या कौन सा फॉर्मूला? बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट भेजा. यस मानस, नाउ यू आर राइट. कैन यू cos a टेल मी? minus cos b upon cos a plus cos b. cos a minus cos b अपन cos a plus cos b, ये सर ये आ जाएगा 1 minus tan a upon 1 plus tan a. ओ So tan So tan 45 minus theta. सर tan 45 minus theta. ये हाँ सर सर. उसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी आएगा ना. हाँ, सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है कह रहे वो लोग. tan 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा आएगा. तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड वही है फॉर्मूला. राइट हैंड साइड को कंपेयर करो. cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस. तो थीटा क्या ले 9 ले हाँ, तुझे नहीं लगता? 45 minus 9. हाँ, तो राइट हैंड साइड बन गया tan 45 डिग्री माइनस 9 डिग्री. तो मैंने वही किया पर मैं श्योर नहीं था इसलिए आंसर भेजा नहीं. अरे यार, तभी पता चलेगा ना, भेज के ट्राई. ऐसे थोड़ी है कि गलत होगा तो मैं स्क्रीन के बाहर आऊंगा और थप्पड़ मारूंगा और एनीथिंग. ओके, tan alpha is equals to tan 45 minus 9 हो गया. 45 minus 9 is 36, तो therefore alpha is equals to 36 degrees. That's all. तुम लोग आंसर भेजोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि क्या एरर कर रहे हो. ओके, एक और सम करते हैं. जल्दी लिखो इसको. वंस अगेन ये अच्छा है, फिर भी थोड़े लोगों ने आंसर भेजा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सर ये सब इजी था ना, इसीलिए डाउट था कि आंसर राइट है कि नहीं. अरे यार, हाँ, इजी हो तो simple भी answer. टफ हो तो भी डाउट है. ये क्या बात है यार साक्षी पवार. बट तुम लोग जस्ट भेज दो. एग्जाम में भी वही बात है, कॉन्फिडेंस चाहिए. ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन जेई एडवांस्ड. ओके, आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट आउट योरसेल्फ. इफ tan a is equals to n by n plus 1, tan b is equals to 1 by 2n plus 1. If tan a is equals to n by n plus 1, tan b is equals to 1 by 2n plus 1. Find tan a plus b. Find tan of a plus b. Find tan of a plus b. देखो जेई का क्वेश्चन है तो आई वांट यू गाइस टू सिंसियरली गिव इट ए ट्राई. That's right, Arnav. अर्नव, ये 11 भी मतलब आरटीपीएस का ये है क्या वो? यस सर. तो अकेले ही है क्या आरटीपीएस से इस हाउस में? हाँ सर है. हाँ. ओके ओके ओके. तुम लोग का स्टार्ट हो गया क्या स्कूल? हाँ सर 7 जून से ही स्टार्ट हो गया.
ओके ओके ओके। कितने दिन होता है हफ्ते में? सर सारे दिन पूरे वीक होता है, सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है। ओके ओके ओके। कितने घंटे होता है डेली? सर 9:40 to 12:55, ओह, ऑलमोस्ट 3 घंटा। आर यू एबल टू डू बोथ क्लासेस एंड वो? हाँ सर, बहुत हेक्टिक हो जाता है पर करना पड़ता है। हाँ हेक्टिक तो है। और किसी का है क्या जो स्कूल चल रहा है? यस सर। ओके, और किस किस का स्कूल चल रहा है? अच्छा, आयुष्मान। Mahir, are you there? Mahir? कैलकुलेशन मिस्टेक किया मानस। ओके माहिर, सर आंसर एक ऐसा डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा है, बहुत अजीब फ्रैक्शन है। अजीब फ्रैक्शन नहीं है, डेफिनेट आंसर है आएगा। स्वयं वेरी नाइस यार, वेरी नाइस स्वयं, फर्स्ट आंसर एंड वेरी नाइस। देखो करो, बहुत। आयुष्मान करेक्ट, आयुष्मान, स्वयं, सानवी, और किस किसने सही भेजा मुझे? साक्षी पवार, भौमिक, अर्नव, सबने सही भेजा। वेरी नाइस टू सी। साक्षी शाह, यू आर ऑल्सो करेक्ट। Do you guys know each other, both the Sakshis? No, sir. No, अच्छा। Do you guys know each other? तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो क्या? ठीक है। तुम लोग क्लास में भी एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करना चाहते हो तो भी बताओ। एक का डाउट दूसरे को भी डाउट जनरेट हो गया तो भी यू गाइस कैन आस्क मी टुगेदर। ठीक है। बाद में डिस्कस करते हैं। भौमिक तू ट्राई कर। ओके। Oh, Ishita, finally you replied. I thought you are not here only. Okay. क्लास सुन रही हो ना? ठीक है। Okay, now should I solve or should I wait? या आधा करूं? फर्स्ट स्टेप तो सिंपल है यार, tan a plus b का फॉर्मूला, tan a plus b का फॉर्मूला tan a plus tan b होल डिवाइडेड बाय 1 minus tan a into tan b. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, सिंपल। फिर tan a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan a का वैल्यू डाल दो। tan a का वैल्यू n by n plus 1 दे रखा है, तो पूरा tan a का वैल्यू n by n plus 1 हुआ। आगे tan नहीं रहेगा, tan a का वैल्यू ही n by n plus 1 है, और tan b का वैल्यू 1 by 2n plus 1 है, 1 by 2n plus 1 है, होल डिवाइडेड बाय 1 minus tan a is n by n plus 1 and tan b is 1 by 2n plus 1. Now it is your job to simplify this. That is only the rest of the question. Cross multiply करना is so natural. तो n into 2n plus 1 plus n plus 1 into 1 divided by n plus 1 into 2n plus 1. That is what is happening with the numerator. Whole divided by 1 minus n into 1 upon n plus 1 into 2n plus 1. तो डिनोमिनेटर को भी हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये मेहनत है, तुम लोग करो।
n into 2n plus 1 is 2n square, n into 2n plus n into 1 plus n plus 1. Divided by n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n+1 2n+1 कट कट कर सकते हैं ना? जरूर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जरूर कैंसिल कर सकते हैं। ये ना ऐसे बोल रहे हैं ना, हाँ सर। इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में आएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में देखो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस n। तो यहाँ n कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आएगा। किसी को तो अजीब सा फ्रैक्शन आएगा, चेक करो, और माइनस तेरा भी चेक करो, आंसर आना चाहिए। देखो क्या मिस्टेक किया तूने। Sir, or we can further add n plus n minus n in the numerator and then get the equation in the form of 2n plus 1 and n plus 1 minus n, and then we can cancel it out. सर आंसर 0 आएगा ना? अरे यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करके 0 थोड़ी हो जाएगा। अरे सॉरी 1 आएगा, 1 सॉरी हाँ सॉरी। यार, तू इतना करके लास्ट स्टेप में ऐसे गड़बड़ करता है। अरे वो थोड़ा ओके, जल्दी करो अदर्स। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर वेट, ओके चलो एटलीस्ट लिख तो रहे हो। मुझे लगा बिना पूछे एरेज कर दो, इस बार एरेज कर दूं क्या पूछता होता, साइलेंस मिलता है हर बार। तुम लोग सारे क्लासेस में इतना कम बात करते हो कि मेरे क्लास में ही सबसे कम बात कर रहे हो? सर आपके क्लास में सर सबसे आपके क्लास ज्यादा में बात ज्यादा बात कर रहे हैं। सर आपके क्लास में क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। सर बाकी लेक्चर्स में तो सर वॉइस ही बात कर रहे हैं, वैसे ही लगता है। तो तुम लोग डाउट्स वगैरह नहीं पूछते क्या? डाउट्स आते ही नहीं है या फिर क्या? सर बाकी मतलब नए नए टॉपिक्स है ना, जैसे कि कैलकुलस, वेक्टर्स वगैरह, वो तो जिंदगी में किए ही नहीं, मतलब उसमें हाँ, थोड़ा तो टाइम ये लगता है वाला ज्यादा कंजम्पशन समझ में में। तो आता है। हाँ डाउट्स भी सर, ये रिलेटेबल है, वो रिलेटेबल नहीं है सर। अच्छा तो पूरा नया है हमारे लिए। हाँ तो पूछो एटलीस्ट डाउट सेशन में पूछते हो क्या अच्छे से? नो डाउट सर, सेशन में कोई होता ही नहीं है। डाउट सर सेशन डाउट सेशन में सर 1 घंटे बाद खुद ही बंद कर देता है, क्योंकि कोई डाउट्स ही नहीं पूछता। तुम सर लोग गुस्से में उसमें आके सर बंद कर देता है। सर उसमें सारे के सारे बैच वाले आते हैं ना, तो आधे डाउट्स जो होते हैं वो तो हम लोग के कवर भी नहीं हुआ होता है टॉपिक्स, तो डाउट्स फिर तो तुम लोग को एक्स्ट्रा डाउट्स वगैरह रहेंगे तो आई कैन डिस्कस विथ यू सर कोई तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी 2022 में JEE देने वाले होते हैं, या फिर वैसे उन लोग ने पहले से ही पढ़ के रखा होता है, तो एक 12th के ऊपर जीनियस के हाउस डाउट्स करके भी है ना। क्या हाँ वो जीनियस हाउस तुम्हारे सीनियर्स भी ज्वाइन करते डाउट्स? वो तो हाँ ज्यादा- सर, हाँ कोई बार वैसे ही डाउट्स पूछते हो लोग, 12th से ऊपर के स्टैंडर्ड के भी डाउट्स पूछते सर ट्रिग्नोमेट्री विद ज्योमेट्री वाले डाउट्स होते हैं उसमें, मतलब डायग्राम भी होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो वो सब तो 12th में आएगा तुम्हारे। सर घर पे फोन इसके लिए ओके हाँ, हो गया भक्ति, सानवी, नाइस। बाकी सबको का भी हो गया क्या लिख के ये? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तुम लोग हफ्ते में कौन से दिन फ्री रहते हो? सर सिर्फ एक दिन वेडनेसडे और ट्यूसडे में से Wednesday। free रहता है। सर ट्यूसडे कौन वेडनेसडे, सा दिन? ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, Sir, फ्राइडे, Sunday। संडे ट्यूसडे वेडनेसडे। संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बढ़िया है। तो तुम लोग अब से हर ट्यूसडे को मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ट्यूसडे एज आवर बेस। तो जब भी तुम लोगों को मैथ्स का डिस्कस करना हो ना, तो ट्यूसडे को तुम लोग मुझे बता दो। अरे एक सेकंड, हाँ, ट्यूसडे को तुम लोग मुझे बता दो
कि ट्यूसडे को लाइक यू गाइस कैन, तुम लोग व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो क्या, या एडमिन ओनली है वो? और एडमिन ओनली। अच्छा एडमिन ओनली है क्या? इज देयर एनी वे फॉर यू गाइस टू टॉक टू ईच अदर? सर ग्रुप बना सकते हैं खुद ही हाँ स्टूडेंट्स का। डिस्कॉर्ड है ना? डिस्कॉर्ड तो बेस्ट है सर, लेकिन डाउट्स के लिए आई गेस सेपरेट ग्रुप भी बनाए हुए हैं, मतलब एक ब्रांच के, पर्टिकुलर तो ब्रांच मैं के। बस ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग ना बोल सकते हो कि सर ट्यूसडे को आप 4 बजे ऑनलाइन आ सकते हो क्या, तो मैं ऑनलाइन जूम लिंक डाल दूंगा, तो हम लोग ऐसे मिलके लेक्चर या नहीं तो है सर डिस्कॉर्ड ही डलवा लेते हैं ना सबसे। वो तो अभी फोर्स नहीं कर सकता मैं, वो तो बाय चॉइस है। बेटर वो होता है, हाँ वो सब तो बेटर है। सब वो तो कर रहे हो तो मेरे हिसाब डिस्कॉर्ड से पे भी हम ऐड बेस्ट कर है वो, सकते बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज मैं अवेलेबल हूँ ट्यूसडे को भी और संडे को भी, ये दोनों दिन मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो ये दोनों दिन ना तुम लोग मुझे टेक्स्ट करोगे तो मैं एक जूम लिंक डाल दूंगा, तो हम लोग ऐसे कैजुअली डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स नहीं रहेंगे तो भी जस्ट कैजुअली भी हाँ सर, discuss कर बेसिकली सकते हैं। वही होता है, मॉर्निंग में क्यों नहीं डाउट से रखते? ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आता है, डाउट्स तो हाँ होते ही नहीं है मतलब ज्यादा। कोई भी डाउट कुछ भी हो, मतलब आगे लाइक फिलोसॉफिकली भी सर कितने चैप्टर है, आगे कितने घंटे पढ़ाई करना हो, या इंजीनियरिंग में क्या करते हैं। सर आप आपका मार्गदर्शक का लेक्चर रखा करो ना, फिर आपके लेक्चर में सब बात करते हैं। अभी वो मार्गदर्शक, अरे अभी क्या है कि इतना बड़ा है आईआईटीएन, सब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और सब उन लोगों ने कुछ टाइम टेबल बना के रखा है, तो अभी सर बाकी सब जो सर है उनके साथ वो थोड़ा सोशलाइज करने में थोड़ा अजीब लगता है, इसके लिए। अरे तुम लोग बोलो ना, तुम लोग बात करोगे तो अच्छा है, जैसे दीपक सर है वो भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली कहाँ से आ सर गया? दीपक सर के, वही तो हमारे डाउट वाले। हाँ सर, लेकिन दीपक और सर में आधे लोग हेमंत लेक्चर छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ क्योंकि वो सर बहुत लास्ट टाइम चिल्लाते सिर्फ हैं। 5 जन सर आए वही थे। है। ऐसे हेमंत राय सर भी बहुत जोक्स मारते हैं, मैंने सुना ऐसे। वो तो हाँ गुस्सा सर। करते हैं सर। नहीं सर वो बहुत गुस्सा नहीं सर सर लेकिन बहुत हेमंत गुस्सा राय सर करते में हैं सर वो। इंटरएक्टिव रहते हैं सब, नहीं सर उनके मतलब लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी बंद कर ज्यादा दो। इंटरएक्टिव। लोग नहीं तुम लोगों ने इंटरेक्ट एक्चुअली करते हैं। फन नहीं देखा सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। तुम लोगों ने नहीं सर भी सुनना छोटा एक सा। हाँ सेकंड, हाँ 9, बस 9 से स्टार्ट किया क्या? 9, 40 and 50. वाट, इतना कम? तो सेवेंटी 75 डिग्रीज 15 डिग्रीज का ना हमने लास्ट क्लास में किया था, वो वैल्यूज देखो, देख के ट्राई करो। सर ये आपने लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए दिए थे सर। ये सब दिया था क्या? हाँ सर। तो ऑप्शनल दिया था कि कंपलसरी? ऑप्शनल सर ये ऑप्शनल था। अच्छा 2 हाँ, 4 आज 5 compulsory है। 6। इस बार कंपलसरी दे दो। यस इस बार कंपलसरी है। थोड़ा सा लेवल भी इंक्रीज कर रहा हूँ लास्ट टाइम से, और तुम लोग ऑफ कोर्स बाकी हाउसेस से थोड़ा लेट हो तो थोड़ा होमवर्क मैं ज्यादा देना चाहता हूँ, ताकि हम बाकी क्लासेस से कोप अप मतलब कब तक होगा, लाइक 1-2 महीने के अंदर हम लोग लाइक उनके अभी लेवल तक में किसी होंगे? का ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ, यू गाइस आर अराउंड 50% पे हो। तो लाइक 50% थोड़े हो, महीनों में मतलब हम जैसे उनके यहाँ पे लेवल पे आ 6 बाकी जाएंगे ना? लेक्चर्स हुए, वापस वहाँ पे बाकी 12 हाउसेस लेक्चर। 90% खत्म हो गया उनका ट्रिग्नोमेट्री। ओ तो सर लाइक कितना टाइम लगेगा हम सब क्लास बैचेस को एक लेवल पे आने के लिए? बाकी सारे हाउसेस ऑलमोस्ट इक्वल आ गए एक्चुअली, तो हाँ, तुम सर मेरे इंडिगो हाउस भी इक्वल आ गया? नहीं बाकी हाउस मतलब मैं रेड हाउस, ब्लू हाउस, जीनियस हाउस, ग्रीन हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ। सर लेकिन वो लोग ने 1 महीने पहले भी स्टार्ट किया था ना, इसलिए। हाँ ऑफ जीनियस कोर्स हाउस क्या है? उन लोगों के नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा भी हुए, ऑफ कोर्स तुम लोगों से ज्यादा हुए, ऐसा नहीं कि तुम लोग स्लो जा रहे हैं सर जितने। तो स्टार्टिंग में जो सेग्रीगेशन हुआ जीनियस हाउस वगैरह का, वो कैसे हुआ सेग्रीगेशन? मतलब कोई रेड हाउस में गया, कोई उन लोगों ने पर्पल हाउस? सबसे पहले स्टार्ट किया, तो उन लोगों ने सबसे पहले जीनियस हाउस स्टार्ट किया, तो उनको जीनियस बोल दिया नाम बस। तो सिर्फ इसलिए है ना, ऐसा तो नहीं ना कि लोग स्मार्ट लोगों को उसमें नहीं डालते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मिसलीडिंग नेम है। वो ब्रिज कोर्स करके कुछ हुआ होगा तुम लोगों को, ब्रिज हाँ कोर्स। सर, वो मतलब जनवरी से वो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, क्रैश कोर्स के लिए, मतलब रिवीजन वगैरह रहता है उनके लिए। हाँ तो सर जो पोर्शन 10th में कैंसिल हो गया था ना, वो कोप अप करने के लिए ज्यादातर ब्रिज कोर्स वाले हैं उस क्लास में, तो जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा है।
Is this homework enough or can I give more? Sir, Enough, 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 enough. Sir, enough हाँ है बोलो. सर एक्चुअली इसमें से मैंने तो बहुत सारे सम्स कर लिए. कौन बात करे? साक्षी शाह क्या? यस सर, तो आपने साक्षी- तो एक्स्ट्रा rest दिया कर. था. तो मैं डिक्टेट करते जाऊंगा तो लिख लेगी. गुड फॉर यू हाँ सर चलेगा. 2a रेस्ट कर सकते हैं ना एक वीक के लिए अगर हो गया तो. जल्दी बता रहा हूँ, लिख ले. 2a एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 11 फिर 19, 20, 21 फिर 2b से 2 2 के बाद 17, 14 फिर टफ दे रहा हूं तुझे ताकि टाइम लगे. फिर 3a. हाँ तो सर बस इतना ही चलेगा. इतना अच्छा ठीक टफ है ना. ठीक है ठीक है. मैं और 3a 3b से देगा. 150 वापस रिपीट कर दिया, लगा तो पहले भी दिया था. चलेगा, एक ही तो क्वेश्चन रिपीट है. ओके चलेगा गाइस, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. और तुम लोगों को डाउट होगा तो तुम यू गाइस कैन इधर मेक ए ग्रुप, ऐड मी देयर और डिस्कॉर्ड पे टैग करके बुला सकते हो या जैसे भी करके अप्रोच करो एंड देन आई विल कम ऑनलाइन और एंड विल डिस्कस ऑन जूम. ठीक है. वापस से कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वापस से पढ़ना है तो भी जरूर बता दो. सर आपने वो 11th क्वेश्चन क्या लिखा उधर? उधर मतलब बोर्ड पे 11th क्वेश्चन मतलब आई डोंट नो व्हाट 11th क्वेश्चन इज. आपने लिखा ना फुल और फिर 11th क्वेश्चन RHS. अच्छा हाँ, 11th क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है. 11th के राइट साइड कॉस गामा होना चाहिए, वो कॉस अल्फा करके लिखा हुआ था. टाइपिंग एरर है वो. ओके ठीक है. ओके चलेगा गाइस. बाय एवरीवन. सॉरी आज एक्सटेंड हो गया क्लास पर. बाय. बाय सर. बाय थैंक यू. सर बाय सर. बाय. यस ओम, यू कैन लीव. या Bye, sir. बाय बाय एवरीवन.